बिहार के मुख्यमंत्री तेरे लिए भी और उत्तर प्रदेश के मंत्री तेरे लिए भी। क्या है, कुछ लातों के भूत बातों से नहीं मानते। जिस भाषा में उनको समझ में आती है उसी भाषा में उन्हें जवाब देना पड़ता है। तो मेरा जवाब यह है कि अभी सियासत की मस्ती है, अभी हुकूमत की मस्ती है, मगर बहुत पछताएगा उस दिन। तू हमसे क्या, हमारे साए से भी घबराएगा उस दिन। अभी हुकूमत की मस्ती है, मगर बहुत पछताएगा उस दिन। तो हमसे क्या, हमारे साए से भी घबराएगा उस दिन। जिस दिन हमारे हाथ से छूटेगा सब्र का दामन, तुझे तेरी औकात का पता चल जाएगा उस दिन। शुक्र मान तू उत्तर प्रदेश के अंदर है। हमारे हत्थे चढ़ा होता कहते हम किसी को नहीं छोड़ते हैं, इनके बाप को नहीं छोड़े हमने, तो ये क्या चीज है। और तू अपनी मां की कोख से जन्मा है, तो महाराष्ट्र में आके ऐसा बयान देके दिखा, तुझे दिखाएंगे हम कि तू वापस कैसे जाता है। कि सभी का खून शामिल है इस मिट्टी में। ये मुल्क किसी के। दोस्तों, कल से एक वीडियो टीवी के ऊपर, खबरों में, सोशल मीडिया के ऊपर बहुत वायरल हो रहा है। बहुत तेजी के साथ वो वीडियो फैल रहा है और उस वीडियो में आपने देखा होगा कि बिहार के पटना में एक बुरखा नशीन हमारी बच्ची वहां के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से एक सर्टिफिकेट लेने के लिए जब गई, तो वो लड़की पूरी तरह से बुरखे में थी, नकाब था, चेहरा ढका हुआ था, लेकिन उस मुख्यमंत्री ने सारी हदों को पार करते हुए वो बच्ची को सर्टिफिकेट देने के बाद अपने हाथ से उसके चेहरे का नकाब नीचे खींच दिया। आप सोचिए कि हमारी बच्ची के साथ जो नकाब में आई, जिसका इख्तियार है वो क्या पहने क्या नहीं पहने, और अगर मुख्यमंत्री किसी राज्य का हमारी बुर्खापोश बच्ची का नकाब अपने हाथ से खींचता है, तो सोचिए वहां पर जो आम गुंडे मवाली है उन्हें क्या संदेश गया होगा कि मेरा मुख्यमंत्री एक मुस्लिम बच्ची का नकाब खींच रहा है, तो मैं भी यह जुर्रत कर सकता हूं। उससे ज्यादा और एक शर्मनाक बात, उत्तर प्रदेश के एक भारतीय जनता पार्टी के मंत्री से जब यह पूछा गया, तो वो वीडियो भी आप देखिएगा। बेशर्मी की सारी हदों को लांघते हुए वो मंत्री, वो भारतीय जनता पार्टी का मंत्री, मैं खास तौर से अपनी मां बहनों के लिए ये बताना चाह रहा हूं कि जब उसको ये बताया गया कि बिहार के मुख्यमंत्री ने एक मुस्लिम बच्ची का नकाब अपने हाथ से खींच लिया, तो वो मंत्री का बयान वो वीडियो में सुनिए आप, देखिए आप। वो कह रहा है कि क्यों इतना बवाल कर रहे हो, सिर्फ नकाब तो खींचा है, अगर इधर उधर कहीं हाथ लगा देता तो तुम क्या करते। यानी कि उस मंत्री की पोती के बराबर एक बच्ची के बारे में वो ये कह रहा है कि अगर मुख्यमंत्री ने नकाब खींचा है तो बवाल क्यों कर रहे हो।
अगर उनने कहीं उसको हाथ लगा देता, कहीं उसका हाथ और लग जाता, तो तुम क्या करते? मैं बताता हूं तुमको क्या करते हम। इम्तियाज जलील का जवाब सुन। तू उत्तर प्रदेश का मंत्री होगा, अगर तू ये समझ रहा है कि तू मेरी बच्ची को कहीं हाथ लगा देगा और हम खामोश बैठेंगे, अगर तू हमारे सामने होता तो तेरा हाथ तोड़कर दूसरी जमात के हम नेता नहीं है, जहां पर हम अपनी बच्चियों की ऐसी बेइज्जती, ऐसी शर्मनाक बात हम सुनेंगे। जब किसी के पेट से कोई हरामी पैदा होता है तो ये ऐसे मंत्री निकल कर आते हैं जिन्हें लग रहा है कि हमारी हुकूमत है, हम किसी भी मुस्लिम बच्ची का नकाब खींच सकते हैं, कहीं पर भी कुछ भी हाथ डाल सकते हैं। शुक्र मान तू उत्तर प्रदेश के अंदर है, हमारे हत्थे चढ़ा होता तो हम किसी को नहीं छोड़ते हैं, इनके बाप को नहीं छोड़े हमने, तो ये क्या चीज है? एक हद होती है मेरे भाई। लेकिन इस घटना ने एक बात तो हमें बता दिया है कि इस मुल्क के अंदर जिस दौर में हम रह रहे हैं वो कैसा दौर है। हो सकता है कि मेरे इस बयान को कोई अखबार वाले, कोई टेलीविजन वाले ये दिखाए कि इम्तियाज जलील की जबान घिस गई, उन्होंने एक मंत्री को धमकी दे डाली। मैंने धमकी नहीं दिया हूं। अगर तेरी हुकूमत है हिंदुस्तान के अंदर और तू अपनी मां की कोख से जन्मा है तो महाराष्ट्र में आके ऐसा बयान देखे दिखा, तुझे दिखाएंगे हम कि तू वापस कैसे जाता है। सियासत अपनी जगह मेरे भाई, लेकिन अगर हम आज ऐसी घटनाओं का अगर हम विरोध नहीं करें तो ये समझ लो, ना तो तुम्हारे लिए कोई कांग्रेस का नेता खड़े रहने वाला है, ना उद्धव ठाकरे खड़े रहने वाला है, ना एकनाथ शिंदे, ना अजीत पवार, ना शरद पवार। भारतीय जनता पार्टी तो वैसे भी आपको इस मुल्क का मानती नहीं है। अगर कोई इनका विरोध अगर कोई कर सकता है, कोई इनकी आंख में आंखें डालकर जिस लहजे में इनको जवाब देना है, अगर वो लहजे में जवाब देने की ताकत अगर आज अल्हम्दुलिल्लाह किसी पार्टी के अंदर है, किसी नेता के अंदर है, तो वो मेरे कायद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी और मजलिस इत्तेहाद-उल-मुस्लिमीन के अंदर है। अब एक और बात भी सुन ले, बिहार के मुख्यमंत्री तेरे लिए भी और उत्तर प्रदेश के मंत्री तेरे लिए भी क्या है, कुछ लातों के भूत बातों से नहीं मानते। जिस भाषा में उनको समझ में आती है उसी भाषा में उन्हें जवाब देना पड़ता है। तो मेरा जवाब यह है कि अभी सियासत की मस्ती है, अभी हुकूमत की मस्ती है, मगर बहुत पछताएगा उस दिन। तू हमसे क्या, हमारे साए से भी घबराएगा उस दिन। अभी हुकूमत की मस्ती है, मगर बहुत पछताएगा उस दिन। तो हमसे क्या, हमारे साए से भी घबराएगा उस दिन। जिस दिन हमारे हाथ से छूटेगा सब्र का दामन, तुझे तेरी औकात का पता चल जाएगा उस दिन। हर चीज, हर बात हम सुनने के लिए नहीं है कि तुम कुछ भी करेंगे, तुम कुछ भी बोलेंगे,
और हम सब सुनने का काम करेंगे। मैं बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब को मानने वाला हूं। उस शख्स ने इस मुल्क के मुसलमानों को अगर कोई एक सीख दी है तो यही सिखाया है कि जुल्म होगा, ज्यादतियां होंगी, तकलीफें सहनी पड़ेगी, लेकिन उसके बावजूद भी हम इस जमहूरियत के अंदर रह के संविधान के हिसाब से हम हुकूमत से लड़ते रहेंगे। और लड़ने का मतलब यह है कि सारे लोगों को इस बात की तकलीफ है कि हम हर एक के सामने सर झुका नहीं रहे हैं। उन्हें तकलीफ इसी बात की हो रही है कि एक कांग्रेस का मुसलमान है वो खामोश रहता है, अजीत दादा के पीछे गुलामी करने वाले बहुत सारे मुस्लिम लीडर्स हैं वो खामोश रहते हैं, उद्धव ठाकरे को मानने वाले मुसलमान वो खामोश रहते हैं। लेकिन ये कैसा बोलते हैं, ये क्यों बोलते हैं? इसलिए बोलते हैं कि हमने इतने सालों तक तुमको सुना है, तुम बोलते थे और हम सुनते थे, लेकिन अब मेरे कायद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने हमको यह सिखाया है, अब हम बोलेंगे और तुम्हारे बाप को भी सुनना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा। इसलिए सुनना पड़ेगा वो छोटी सी बच्ची का जोश देखकर, ये इसलिए सुनना पड़ेगा बेटी, इसलिए सुनना पड़ेगा कि सभी का खून शामिल है इस मिट्टी में। ये मुल्क किसी के, ये बार बार इन्हें याद दिलाना पड़ता है। क्यों याद दिलाना पड़ता है? इसीलिए कि क्या है, आदत पड़ गई है लातों के भूत। दोस्तों, आप तमाम लोगों ने देखा कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार में क्या कुछ किया। एक महिला, एक लड़की जो हिजाब में थी, डॉक्टर थी, वो जॉब लेटर नीतीश कुमार के हाथों से ले रही थी, तभी नीतीश कुमार जी, मुख्यमंत्री जी, उनके हिजाब को हटा देते हैं। इस पर लगातार कंट्रोवर्सी हो रही है, देश भर में इसको लेकर के चर्चाएं जारी है। और अब हमने आपको सुनाया किस तरीके से इस पूरे मामले पर इम्तियाज जलील ने बयान दिया है। इस बयान को आपने सुना, किस तरीके से, किस जोश में उन्होंने बयान दिया है। उन्होंने जिस तरह से बयान दिया है, यकीनन एक इस बयान को अब इस तरीके से जो है वो देखा जा रहा है कि एक भड़कीला बयान, एक ऐसा बयान जिसमें उन्होंने साफ तौर पर उस मंत्री के बारे में उन्होंने उस मंत्री का उन्होंने जिक्र किया जो संजय निषाद गालिबन उनका नाम था, जिन्होंने एक बहुत बदतमीजी और बेहूदगी भरा बयान दिया था। और उसको लेकर के उन्होंने कहा कि अगर महाराष्ट्र में आके देते तो हाथ तोड़ देते। आप जो कह रहे हैं ना कि वो तो बस हिजाब हटा दिए, हाथ लगा देते तो क्या होता, हाथ लगा देते तो हाथ तोड़ देते, ये बात इम्तियाज जलील ने कही। इतना ही नहीं, बल्कि उन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को चेतावनी दे दी। उन्होंने कहा कि सत्ता आज आपके पास है, सल्तनत को जाने दीजिए, फिर देखिए। तो पूरी तरीके से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नेता इम्तियाज जलील ने इस पूरे मामले पर बहुत जबरदस्त बयान दिया और बहुत कहा सकता है कि कठोर बयान उन्होंने दिया है। और उन्होंने हाथ तोड़ देने तक की बात कर दी इस पूरे इस वीडियो में। महाराष्ट्र में आप जानते हैं चुनाव हो रहा है, लोकल चुनाव हो रहा है, और उस चुनाव के प्रचार प्रसार में वो लगे हुए हैं। और इस दरमियान उन्होंने बयान दिया। हालांकि असदुद्दीन ओवैसी का बयान अभी तक इस मामले पर नहीं आया है। अख्तरुल बिहार के प्रदेश अध्यक्ष ने बयान दिया है, लेकिन जिस तरह का बयान इम्तियाज जलील ने दिया है, इतना कठोर, इस तरह का बयान अभी तक किसी नेता ने नहीं दिया था। और इस बयान को एक भड़कीले बयान के तौर पर भी देखा जा रहा है। सोशल मीडिया पर लोग ये कह रहे हैं कि इस तरह का भड़काऊ भाषण नहीं देना चाहिए। कई लोग इस पक्ष में भी है। आप इस वीडियो को देखने के बाद क्या सोच रहे हैं? इम्तियाज जलील का जो लहजा था, जिस तरीके से उन्होंने कहा, इस पर हमेशा सवाल उठता रहा है। लोगों ने ये कहा कि इम्तियाज जलील के कहने और बोलने का अंदाज बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन आप जानते हैं उनका
तरीका, उनका अंदाज इस तरह का है और वो इस तरह से बोलते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने, इसमें भी कोई शक नहीं है कि उन्होंने बिहार में महिलाओं के फरोग के लिए, बिहार में महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए बहुत सारा काम किया। उन्होंने वीमेन रिजर्वेशन पे बहुत शानदार काम किया है, लेकिन जो उन्होंने किया वो गलत है, उसका कंडेम्न होना चाहिए। उसमें खामियां थी। मुख्यमंत्री जी को इस पर खुद सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए, उस महिला से बातचीत करनी चाहिए, इस पर अपना विचार देना चाहिए। लेकिन जो बयान इम्तियाज जलील ने दिया है उस पर अब लोग अलग अलग तरह की प्रतिक्रिया दे रहे हैं। हालांकि इस पूरे मामले में जिस तरह का बयान उस मंत्री ने दिया था उत्तर प्रदेश के, उस बयान का खंडन होना चाहिए। और उन्होंने जिस तरह की बेहूदगी भरा बयान दिया था, नीतीश कुमार जी को चाहिए कि वो जब इस मामले पर अपनी बात रखें तो उस चीज का जिक्र करें और वो ये कहे कि उन्होंने क्या घटिया बयान दिया था। आप इस पूरे मामले को किस तरीके से देखते हैं? इम्तियाज जलील के इस बयान को किस तरीके से देखते हैं? क्या आपको भी लगता है कि एक भड़काऊ भाषण है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।